ओम शांति। आज 30 सितंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली बड़ी धारणा युक्त मुरली है। आज बाबा कहे, भोलेनाथ बाबा आया है तुम सबकी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने के लिए। इस समय संसार में सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सभी पतित है। तो बाबा आकर के हमारी तकदीर बनाते हैं, श्रीमत देकर पावन बनने की युक्ति बता के। बाबा कहे, जैसे जैसे तुम पावन बनते जाएंगे तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीर बनने लगेगी। साथ ही साथ आज बाबा कहे, दुनिया के अंदर मनुष्य एक दूसरे की निंदा ग्लानि करते रहते हैं। तुम बच्चों को कभी किसी की निंदा और ग्लानि सुननी नहीं है, क्योंकि उसी से फायदा कुछ भी नहीं है। बाबा कहे, दुनिया में मनुष्य एक दूसरे को मुख से कड़वे बोल बोल करके पत्थर मारते हैं और इस तरह से कईयों को घाव पहुंचाते हैं। बाबा कहे, तुम्हें किसी को भी घाव नहीं पहुंचाना है, लेकिन उनके घाव भरने हैं। ये सेवा तुम बच्चों को करनी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है आज की मुरली से, सबसे खराब चाल कौन सी है? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना। यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बाबा कहे, बाप तो होते ही है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही है। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही है। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पौत्रों के लिए छोड़ जाए। बाबा कहे, ये भोलापन है उनका कि झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पौत्रों के लिए छोड़ जाए। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहे, बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है,
कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा न सके, बल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वह बना न सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व को गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, ये और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, ये बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। बाबा ने जो राज बताया, वो राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है, हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनियन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही किसकी? बाबा कहे अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। सब कहते भी है हमको राम राज्य चाहिए, जिसमें दुख का नाम निशान न हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं समझते हैं कि हम ही रावण है। रावण राज्य में हम ही रावण है, ये कोई नहीं समझते। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई थी, यह अब तुम्हारी बुद्धि में है कि ड्रामा में जैसे जैसे नीचे उतरते आए तो तकदीर बिगड़ती ही गई रावण की मत पर चलने से। तो बाबा कहे यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वह त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गुरु कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहां तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, परंतु यह है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ न सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ
तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह है बिल्कुल नई बातें। बाबा समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। सिखाते बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है। प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं। बाबा कहे इसलिए प्रजापिता जरूर जोड़ना चाहिए। इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहां ही होगा ना। आदि देव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो न सके। रचयिता तो यहां है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। हाँ, इतनी सूक्ष्म बातें हैं तो बाबा कहे विशाल बुद्धि वाले समझते हुए उसको धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत है जो पत्थर ही मारते हैं। बाप ज्ञान रत्न देते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना यह तो बड़ी खराब चाल है। दुनिया में तो हर कोई एक दूसरे को पत्थर मारता है। तो बाबा कहे तुम्हारा धंधा है ज्ञान रत्न देना। बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है दूसरों को दान करना। बाकी दुनिया में एक दो को पत्थर मारना यह तो बड़ी खराब चाल है। अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है। वह तो लिंग कह देते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है। बल व ज्योतिर्लिंगम ही समझे। डीप बात बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकती है तो जरूर छोटी ही होगी। बड़ा लिंग तो यहां बैठ भी न सके। गोला निकल जाए, जैसे बाहर गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहां से आता है। बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। हम ब्रह्मा बाबा की एडॉप्शन अलग है, हम बच्चों की एडॉप्शन अलग है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं यह मेरी स्त्री है, मैंने एडॉप्ट किया है। मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूं तुम हमारी मुख वंशावली हो। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है। अभी हमारी एडॉप्शन कैसे है कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर बाप कहते हैं तुम हमारी मुख वंशावली हो। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है।
मुझे तो अपना मुख है नहीं, शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो, बुद्धि में ये आना चाहिए। बाप स्वर्ग रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते हैं सर्व की सदगति करता हूं, तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबर वार। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं। बाबा बताते हैं मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं। फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राज योग सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। परम पिता परमात्मा आकर इस वक्त 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। यहां तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिर आयरन एजेड वर्ल्ड बन जाता है। बाबा ने तो स्थापन किया था गोल्डन एजेड वर्ल्ड, उसको ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिर आयरन एजेड वर्ल्ड बन जाता है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होते हैं ना, 14 कैरेट 18 कैरेट। अभी तो मनुष्य में कोई कैरेट नहीं रही है, कुछ भी अकल नहीं है। बाप कहते मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। अनेक बार ये चक्र लगाया है, कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यहां तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोने जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो। अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो ये हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, न सुनना। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे। कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है,
तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। आप पे ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानि नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाप ये धंधा सिखलाते हैं, तो यह मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वह हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। जैसे क्रिश्चियन की मिशनरी है, वो औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है, पतितों को पावन बनाने की। हाँ, कितना अच्छा बाबा कंपैरिजन करते हैं कि जैसे क्रिश्चियन की मिशनरी है, वो औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं, तो तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा ना। मिशनरी जारी की होगी, तब तो पतित से पावन बने। रावण की मिशनरी है पावन को पतित बनाना। राम की मिशनरी है पतित को पावन बनाना। मुख्य है ही योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया है, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई चित्र नहीं। उनको आना जरूर पड़ता है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। यह तो सीधी बात है। ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है। ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता। शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी धारण करने की और कराने की बातें हैं। जो धारण करते और कराते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है। न ग्लानि करनी है, न सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान का मटेरियल जो होता है, उससे मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा
सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। आज का स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।